नमस्कार। जीवन में हमारे कई तरह के खट्टे मीठे अनुभव और उनमें हम खाने पीने की बात और रहन सहन की बात की जाए तो बाज़ार में सभी चीज़ें में केमिकल होता है, जहर होता है। कुछ लोग बोलते भी हैं और कुछ लोग परहेज भी रखते हैं और कुछ लोग नहीं भी रखते हैं। नॉर्मली बात करें तो काफ़ी लोग जर्दा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह, तो उसके पीछे भी लिखा हुआ रहता है कि ये जर्दा है, ये गुटखा है, ये बीड़ी है, तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे कैंसर हो सकता है। और लोग उसे कोई डर करके नहीं छोड़ता है कि हाँ कैंसर हो जाएगा मैं छोड़ दूंगा, कोई नहीं छोड़ता। जिसको छोड़ना है वही छोड़ता है। लेकिन हम खाने पीने के भोजन के रूप में जैसे उपयोग करते हैं, तेल है, दही है, दूध है, जो पॉलीथीन कवर में दूध आता है, दही आता है, कितनी सारी चीज़ें हम घर में क्या अपने खेत में कितना पैदावार करते हैं और हर कोई करता भी नहीं है। जो काम काज में बाहर रहते हैं तो वो सब मार्केट पर ही निर्भर रहता है। मार्केट से जो चीज़ें मिलती हैं उसी का उपयोग करते हैं। चाहे तेल ले लो, आटा ले लो, घी ले लो, शक्कर ले लो, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वगैरह, मिर्च मसाले, यहाँ तक कि बिस्किट, नमकीन, सब के सब। और ये चीज़ें कई सालों तक खराब नहीं होती हैं और ये इसका कारण है इसमें जहर मिला हुआ है। पानी भी नहीं खराब होता है, फिल्टर पानी। पहले मानते थे, आज भी मानते हैं कि गंगा नदी का जो पानी है वो निर्मल होता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो उसमें भी चट्टानों का और हिमालय का उस तरह का पानी है तो उसमें वो कीड़े नहीं पड़ते हैं, या देवी चमत्कार हैं, जो भी हैं वो अलग बात है। लेकिन ये जो बोतल में जो पानी आता है, पैक पानी है, इसमें भी नहीं पड़ते हैं। ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें भी नहीं पड़ते। ये सब जहर है। दुनिया में इतना जहर है, इतना जहर है, तभी जाकर के इतनी सारी बीमारियाँ। पहले तो बोलते थे कि शहर में बीमारियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, कैंसर वगैरह शहर की बीमारियाँ हैं। लेकिन आज तो शहर हो गांव सब जगह एक जैसे ही, क्योंकि खान पान वही है। खेती में जो उगता है वही खाते हैं और खेती में बिना केमिकल खेती होती नहीं है। डीएपी, यूरिया, ये सब किसानों के खेती पैदावार बढ़ाने के लिए करते हैं और पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें खाद, बीज और दवाइयाँ डालते हैं और दवाइयाँ डालने से उसका असर उसके बीजों में रहता है। भारत में सबसे पहले किसानों से जो लिया ना, किसानों का जो असली बीज था धान का, वो इन कंपनियों ने पहले ही धोखे से ले लिया। अब किसानों के पास बीज नहीं है और किसान गरीब हैं बीज के मामले में। और आज कोई भी बीज लेना है मार्केट में जाते हैं और वहाँ से किसान खरीदते हैं कि हमको बीज दो, और उसका 4 गुना रेट में वो कंपनियां बीज बना के देती हैं किसानों को। तो ये किसानों से ले लिया गया है कंपनियों के द्वारा बीज, और इस बीज से ये जो खेती होती है, फिर डीएपी डालो, यूरिया डालो, केमिकल डालो, फिर जब बाजार में जाती हैं वो काम सड़े नहीं वो चीज़, उसके लिए और उसमें केमिकल फिरता है। इस प्रकार से सब्जी में भी धनिया हो, पत्ता गोभी हो, कुछ भी हो, सब केमिकल, और केमिकल से पूरा जीवन में ये केमिकल हो गया है। तो इससे बचने के लिए हमें प्रयास होने चाहिए। किसानों को भी चाहिए कि वो बिना खाद के, बिना ये डीएपी, यूरिया के, देसी खाद से, जो नेचुरल खाद है उससे खेती करें। लेकिन उससे करें तो उनको फायदा कम होता है, क्योंकि उनको पैदावार करके बाजार में बेचेगी तभी उनका मुनाफा। लेकिन धीरे धीरे ऐसा करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं किया तो आने वाले वक्त में किसान तो बर्बाद होगा ही, तो उसको खाने वाला पूरा तबका जो जनता है वो सब इन बीमारियों से जूझती रहेगी। और यहाँ सबसे बड़ा फायदा होता है डॉक्टरों का। डॉक्टर इसका फायदा इन दवाइयों, तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के इलाज, तरह तरह की बीमारियाँ और तरह तरह के उसमें जांच वगैरह
वो फ़ायदा उठाते हैं। और ये दवाइयाँ देने के लिए तो पहले खेती के बीज लिए, फिर दवाइयाँ दी, और फिर दवाइयों के दवाई का दवाई, तो इस प्रकार से पूरा जीवन है वो केमिकल हो गया। और इससे हमें बचने की ज़रूरत है। पूरे देश ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा नेताओं को, कुछ संगठनों को, लोगों को समझना चाहिए कि हम ये यूज करें, लेकिन कम मात्रा में करें, जितनी ज़रूरत हो उतनी। जितनी ज़्यादा इसका ज़्यादा यूज होगा तो आने वाले दिनों में सभी मरीज होंगे, सभी दवाई लेते हुए पाए जाएंगे और डॉक्टर कम पड़ जाएंगे, और फायदा सिर्फ डॉक्टर का ही होगा। तो ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में सिर्फ किसान अनाज या खेती करना छोड़ दें तो डॉक्टर उसको गोली से जीवित रख पाएगा कि भूख नहीं लगने वाली गोली, ऐसा भी हो सकता है। फिर तो आदमी सिर्फ कमाएगा और गोली लेगा, लेकिन पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन ये सच है कि ये जो केमिकल है पूरे संसार को तबाह करके रखा हुआ है, और इससे बचना जरूरी है। इससे कैसे बचा जा सकता है, कितने तरीके से बचा सकता है? चाय से लेकर के पानी तक, चाय तो पीना। बोल रहे हैं अंग्रेजों ने, अंग्रेज भारत आए थे, चाय लेके आए, और चाय से भारत के लोग वो कमजोर हो गए, दुर्बल हो गए। लेकिन लत अंग्रेजों ने सिखाई है, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं ना। हमारी मन शक्ति, हमारी इच्छा होनी चाहिए, तो उसके लिए प्रयास होना चाहिए कहीं कहीं पर। लेकिन शराब को तो सरकार बंद नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत बड़ा उसको टैक्स मिलता है शराब से। शराब बंदी तो नहीं कर सकती, चाहे कितने गरीब हो जाए, कितने भी बेरोजगार हो जाए, कितने ही पागल हो जाए, कितने ही परिवार बर्बाद हो जाए, लेकिन शराब तो गवर्नमेंट बंद नहीं करती, क्योंकि उससे उनको पैसा मिलता है, आमदनी होती है। डोडा, राजस्थान में डोडा बंद कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं गुटखा बंद कर दिया, कहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं बिहार और गुजरात में शराब को बंद किया था, लेकिन फिर वापस जो सरकार जितना दे रही थी उससे भी डबल वहाँ ब्लैक काला कारोबारी हो रही हैं, और जो बिचौली हैं, तस्कर हैं, वो लोग दबा के कमा रहे हैं। तो बंद, क्योंकि भारत में कानून थोड़े सख्त कम है, तो बंद होना मतलब तस्करी को बढ़ावा देना है। जब लोगों की पूरी इंचिया जनता की आवश्यकता और उसकी समझ नहीं होगी, तब इस तरह से कोई नशा बंद नहीं होने वाला है, और जितनी भी केमिकल दवाइयाँ ये भी बंद नहीं होने वाली है। तो मैं तो ये बोल सकता हूँ कि ये सब बंद होना चाहिए, नशा बंद होना चाहिए, और केमिकल चीज़ों का संसार में जहाँ कहीं भी है केमिकल, बिना केमिकल के ऑर्गेनिक यानी कि देसी खाद से ही फसलें उगे, फ्रूट बने, सब्जी निकले, और हम तंदुरुस्त रहें, ऐसी आशा करते हैं। लेकिन पता नहीं ज़माना और ज़माने को क्या मंजूर है, और लोगों को क्या ज़रूरत है, और डॉक्टरों को क्या ज़रूरत है। डॉक्टरों को तो अपनी फीस ज़रूरत है, और फीस जब बीमार होगा तो कंसल्ट करने के लिए, दिखाने के लिए आएगा तो उनको फीस मिल जाएगी। तो ये ज़रूरत ऐसी है कि हम प्रकृति की ओर चलें और प्राकृतिक खाद बीजों का उपयोग करें। अपने बीज गंवा लिए, लेकिन फिर भी बीज किसान पैदा करके आगे बढ़ सकते हैं देसी खाद के द्वारा। बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं इस प्रकृति खेती की और हम केमिकल से बचने की, लेकिन एक जागृति के लिए छोटा सा मन में आया कि ऐसा एक संदेश प्रसारित किया जाए कि कुछ लोग जगह क्या हम प्रकृति की तरफ कितने हैं और ये केमिकल की तरफ कितने हैं, और इससे कितनी बीमारियां आ रही हैं। वो तो आप सभी को मालूम ही है कि कोई हॉस्पिटल जाओ तो पता चल जाएगा कि कितने लोग मरीज आए हैं, कितने डॉक्टर बैठे हैं, और कितना बड़ा हॉस्पिटल और कितनी उसकी शान शौकत है। जबकि किसान को देखो, कितने उसके पास में गाड़ियां हैं, कितने उसकी खेत खलियान, कैसे उसके बच्चे पढ़ते हैं, कैसा उसका परिवार, कितना अमीर गरीब है, वो अंदाजा आप लगा सकते हैं। कोई किसान तो ऐसे बैठे हैं कि
उनको करंट का जो बिल आता ना, वो भरने को पैसे नहीं रहते हैं। घर में अन्न उगाने वाले के घर में खाने को अन्न नहीं है, ऐसी हालत भी कई किसानों की है। और कुछ लोग ठीक ठाक है, सबकी बात नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि 10-10 जगह खेती करते हैं, 20 जगह से खरीदारी करते हैं, 20 में दलाली करते हैं। उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, दलाली से मतलब है, कोई केमिकल से मतलब नहीं, किसानों से कोई मतलब नहीं। और किसान अपनी जो कीमत है अपने खेत खलिहान की, धान की जो कीमत है, वो खुद आका कभी नहीं करता। उसकी सरकार तय करती है कि बाजरा ये भाव रहेगा, गेहूँ ये भाव रहेगा। और जब खुद व्यक्ति दूसरों के अंडर में आ जाता है तो दूसरा अपने सुविधा अनुसार भाव तय करते हैं। इसलिए किसान कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता। और ये जो दवा वाली कंपनियां है ना, केमिकल वाली, ये दवाई वाली, डॉक्टर लोग, ये अपने खुद के भाव तय करते हैं। ये टैबलेट 50 रुपये की है तो 60-70 कर सकते हैं, लेकिन 10-20 रुपये नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपनियां खुद भाव तय करती हैं उस चीज़ की। इसके ऊपर पीछे रिसर्च है, वो बोलते क्या, अपना टॉपिक देते हैं, इसके पीछे रिसर्च है और इसके ऊपर इतना खर्चा आया, इसके ऊपर इतना शोध किया, मशीनों का खर्चा, मतलब पूरा वाला वो खर्चा बैठा देते हैं। लेकिन जब किसान गेहूँ उत्पन्न करता है, उसका खर्चा नहीं बैठता, वो बिल नहीं भरता। वो रात को 3 बजे 4 बजे जब करंट आता, तब ऐसी सर्दी में गेहूँ पैदा करने के लिए अपनी कंबल डाल करके, दिल पर हाथ रख करके, सर्दी में ठिठुरता हुआ वो सिंचाई करता है खेतों की। उसकी कितनी कीमत है? क्या कोई महल में सोया हुआ शेर ऐसी सर्दी में बीच में नींद को छोड़ करके जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। लेकिन किसान जाता है किस लिए? परिवार के लिए। और उसको मिलता क्या आखिर में? 4000 खर्चा, 1 क्विंटल पर 4000 खर्चा होने के बाद में भी उसको 2500 रुपये 2000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिल रहा है। और वो भी 3-4 दिन मंडी में खड़ा रहने के बाद में। कैसे तरक्की करेगा देश? भारत कैसे महान होगा? मोदी जी ने कहा था कि मैं किसानों की आय है वो डबल कर दूंगा। डबल तो छोड़ो, उसके बराबर से भी थोड़ी ऊपर भी नहीं बढ़ी है, नीचे ही उतर रही है। क्या मोदी जी समझे नहीं? भाव वही तय कर रहे हैं, क्या नहीं समझे? लेकिन मोदी जी भी सब स्वार्थ के हैं, कोई किसी का नहीं है। इसलिए किसानों को मिलकर के अपना भाव तय करने का अधिकार होना चाहिए। किसान संगठन होना चाहिए। कितना केमिकल डाले वो भी सरकार ही नहीं, ऐसी एक संस्था होनी चाहिए और उस संस्था के अनुसार वो सरकार का भी सुने और किसानों का भी सुने। ऐसा कोई सिस्टम हो तब किसान भी थोड़ा तरक्की करेंगे, केमिकल कम डालेंगे और सरकार भी देखेंगे। तो इस प्रकार से मामला पूरा देखने लायक है। और ये पीड़ादायक है कि जब हम खुद केमिकल खाते हैं, बीमारियों में फिर कष्ट उठाते हैं। जो मेहनत करता है उसको परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और जो बीच में दलाली बिचौली हैं, वो उसके जो कमीशन में, हालांकि बीमारी तो उनको भी लगती है, लेकिन कमीशन उनका घर क्या बंगले के बंगले हो जाते हैं, कई कोठियाँ बना देते हैं। तो ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है देश की। और ऐसी स्थिति यदि इस पर कोई भी सरकार हो उस पर ध्यान नहीं दिया तो किसान नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर, यानी अमीरी और गरीबी का जो ये फासला है बढ़ता ही रहेगा। आज भी देख सकते हैं भारत में बहुत गरीब भी हैं और बहुत अमीर भी हैं। ये फासला इसी वजह से है। और भारत संसार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। और उधर राफेल से हम शक्तिशाली भी हैं, 30 से 4थे नंबर वर्ग विश्व में, और आने वाले दिनों में भी और ताकतवर हो जाएंगे। अमेरिका को टक्कर देने की बात कर रहे हैं। लेकिन कई किसान तो उनको कल अन्न मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी भी स्थिति में बैठे हैं। तो ये सब इस सिस्टम की व्यवस्था से के कारण है। तो बहुत बड़ी बात है। एक 5, 10, 20 मिनट को
बातें पूरी होने वाली नहीं है। लंबा इसका रिसर्च, इसका कुछ कोई संस्था, कोई सरकार, एक संगठन करे तो बात बने तो बने। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।